दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टॉपर क्लासेस में। देखेंगे हम आज सक्षमता 3.0 के लिए। आज हम पर्यावरण अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेकर आया हूं, जिसके सवाल बेहद ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। एक बार जरूर देखिएगा। चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा शाकाहारी जीव है। इसमें शाकाहारी पूछ रहा है, मतलब वो केवल जो है घास फूस अनाज पर जीवित रहता है। पहला है कुत्ता, दूसरा है गाय, तीसरा है शेर और चौथा है लोमड़ी। तो बताइएगा आप लोग इसका जवाब क्या होगा। देखिए, कुत्ता जो होता है वो सर्वाहारी होता है, मतलब ये शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। इसलिए जो है कुत्ता कैसा है, शाकाहारी। गाय जो है पूर्णतः शाकाहारी है, मतलब केवल ये घास और भूसा आदि के ही सहारे जीवित रहती है, इसे और कुछ भी नहीं चाहिए होता है। जबकि सेब और लोमड़ी पूर्णतः जो है मांसाहारी हैं। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो जो है ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। गाय जो है शाकाहारी जानवर के अंतर्गत आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला बहुत अच्छा सवाल है कि निम्न में जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन के है कि विटामिन बी और सी है कि डी है कि ए है। देखिए, एक बात आप लोग याद रखिएगा, अगर विटामिन की खोज पूछेगा तो आप लोग आइएगा फंक को। कौन सा? फंक को। अगर कहे जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं, तो आप लोग ट्रिक याद रखिएगा, WBC। W का मतलब होता है वाटर और BC का मतलब होता है जल में घुलनशील विटामिन बी और सी। ये WBC से आप लोग जल में घुलनशील विटामिन के नाम आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है। बी और सी जो है इसका जो है सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। अगर यहीं पे कहे वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन, तो जो शेष बचे उसकी ट्रिक होती है कीड़ा। मतलब इसमें जो है बी और सी नहीं आएगा, शेष आ जाएंगे, या कहेंगे ADE के। तो कीड़ा ADE के जो है वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, जबकि जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होते हैं। विटामिन की खोज पूछे तो फंक जी ने जो है किया था। इतनी कुछ बेसिक जानकारी थी जो मैंने आपके सामने साझा किया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। जो भी यहाँ से सेवाएं दी जाएंगी आप तक जानकारी पहुँच जाएगी। ये क्लास सक्षमता के लिए ही नहीं बल्कि जो भी एग्ज़ाम वनडे एग्ज़ाम है, जहाँ भी GS आपको देखने को मिलेगी या पर्यावरण आपको देखने को मिलेगी, उन सभी क्लासेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। अंत तक जरूर देखिएगा आप लोग, एक से एक अच्छे सवाल लेकर आया हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। महाराष्ट्र का है कि तमिलनाडु का है कि केरल का है कि असम का है। जो पोंगल होता है वो तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार होता है, पोंगल। समझ में आ गया होगा। और सत्विया कहाँ का होता है? जो सत्विया होता है ये होता है असम का। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला है नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है।
तो पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है सिक्किम और चौथा है उत्तर प्रदेश। तो नाथुला जो दर्रा होता है ये सिक्किम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगर सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कि टाइगर स्टेट के नाम से कौन जाना जाता है तो मध्य प्रदेश को याद रखिएगा, टाइगर स्टेट के नाम से, टाइगर स्टेट। नाथुला दर्रा कहाँ लगाएंगे आप लोग? सिक्किम में लगाएंगे। जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य पूछेगा तो उत्तर प्रदेश लगाइएगा। अगर आर्थिक नगरी पूछे तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को लगाइएगा। भारत की आर्थिक नगरी मुंबई को लगाइएगा। ये सारे कुछ विकल्प के साथ और जानकारियाँ थी जो मैंने आपके साथ सामने साझा किया। इसके अंदर चलिए इसके अलावा अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अगला क्वेश्चन है लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है सिक्किम, तीसरा है मणिपुर, चौथा है तमिलनाडु। तो लोकटक जो झील है वो मणिपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन रिपीटेड सवाल है कि लोकटक झील कहाँ स्थित है? तो मणिपुर में लगाएंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पहला है K2, दूसरा है कंचनजंगा, इसी को कहते हैं गार्डन ऑस्टिन, कंचनजंगा दूसरी है, तीसरा है माउंटेन एवरेस्ट, चौथा है कोई नहीं। तो आप लोगों को जानकारी होना चाहिए कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है माउंटेन एवरेस्ट, 8848.48 मीटर। ये किस राज्य देश में पड़ती है? तो नेपाल देश में पड़ती है। एशिया की नहीं बल्कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, नेपाल में पड़ती है 8848। अगर मुझे कंचनजंगा कहाँ की है, ये भारत की में पूछी जाए तो भारत में है कंचनजंगा, ये सिक्किम राज्य में पड़ती है। और भारत की पूछी जाए तो K2 को लगाइएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट बहुत अच्छा सवाल है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? पहला है 22 मार्च, दूसरा है 22 अप्रैल, तीसरा है 22 मई, चौथा 11 जुलाई। सारे ऑप्शनों की हम चर्चा करेंगे इस बार। देखिए जल दिवस का संबंध किससे है? नंबर एक बात तो है कैसे याद रखेंगे। देखिए होली मनाई जाती है मार्च में, और चूंकि 22 मार्च आपको दिखाई पड़ जाए वहाँ पर लगा दीजिएगा जल दिवस, क्योंकि होली में हम लोग रंग खेलते हैं और रंग में जो है सबसे ज़्यादा जल की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पे हम लगाएंगे जल दिवस। क्या लगाएंगे? जल दिवस। अगर पूछे 22 अप्रैल को क्या होगा, तो 22 अप्रैल को लगाइएगा जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस। सॉरी ये हटाइएगा। 22 मार्च को जल दिवस लगाते हैं, मनाते हैं। जल के बाद आता है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, और 22 मई को क्या मनाते हैं? जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस। और 11 जुलाई को क्या मनाते हैं? जनसंख्या दिवस। ये कुछ जानकारियाँ थी जो आपको पता होना चाहिए। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं, 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाते हैं, और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पहला है सिंधु, दूसरा है गोदावरी, तीसरा है गंगा, चौथा है कावेरी। देखिए सिंधु नदी जो है भारत से उद्गम नहीं होता है, तिब्बत के पठार से निकलती है, तो ये भारत की नहीं है।
इसलिए ऑप्शन नंबर पहला हम लोग काट देंगे। गोदावरी की बात करेंगे तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। सारे ऑप्शन को देखते चलिएगा आप लोग। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप लोग लगाइएगा गोदावरी। अगर भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाएगा तो गंगा को लगाइएगा। भारत की सबसे लंबी नदी। अगर दक्षिण की गंगा कहेंगे तो कावेरी को लगाइएगा। दक्षिण की गंगा। सारे विकल्प जो इंपॉर्टेंट रहेंगे। दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा कावेरी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है जो 2525 किलोमीटर लंबी है। और गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। सिंध भारत की नदी नहीं बल्कि तिब्बत के पठार से निकलती है। इसलिए चारों ऑप्शनों की हमने व्याख्या कर दिया। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। देखिए, एक आप लोगों को रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोग चैनल को लाइक नहीं करते हैं, लाइक कीजिएगा, अपने अंगूठे वाला बटन दबाइएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को। जो भी यहाँ से कंटेंट दिया जाएगा आप लोगों को अच्छे से अच्छा देने का प्रयास करूँगा। स्कूल के आने के बाद जो है मैं इसी क्लास बनाने में लग जाता हूँ, क्योंकि 9 से 4 स्कूल भी देखना होता है, इसलिए वो भी सेवा एक प्रकार की है। जो मेरे पास टाइम बचता है वो मैं आप लोगों को देने का प्रयास करता हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जंगल में रहने वाले जानवर को क्या कहते हैं? पालतू जानवर कहेंगे कि घरेलू जानवर कहेंगे कि जंगली जानवर, कि इनमें से कोई नहीं? देखिए, पालतू जानवर वे होते हैं जो पाले जाते हैं, जैसे गाय भैंस कुत्ता। गाय भैंस कुत्ता। घरेलू जानवर ही पालतू जानवर कहलाएंगे और जंगली जानवर एक प्रकार के अलग जानवर होते हैं, इनको आप लोग पाल नहीं सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुक चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है कि किसान का मित्र किसे कहा जाता है? पहला है केचुआ को, दूसरा है चूहा को, तीसरा है लोमड़ी है, चौथा है चिड़िया है। देखिए, अगर देखा जाए तो चूहा जो होता है किसान का शत्रु होता है। किसान का शत्रु। अगर किसी किसान के फसल में अगर चूहा लग जाए तो उसकी सारी किसानी बर्बाद कर देता है। और चाहे ना हो तो जानकारी आप लोग करके देख लीजिएगा, चाहे गेहूं का खेत हो या गन्ने का खेत हो, चाहे कोई भी फसल हो, अगर चूहा लग गया एक बार तो फसल को भुनाने को नहीं होगा। आप लोग जान लीजिएगा, चूहा सबसे बड़ा शत्रु होता है किसान का, और केचुआ सबसे ज़बरदस्त मित्र होता है। इसलिए केचुआ को जो है किसान का मित्र तथा चूहा को किसान का शत्रु कहा जाता है। तो इसलिए कहता है किसान के जो है खेत में चूहा ना लगे, बाकी दुनिया की बया सारी लग जाए। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। सवाल अच्छा है कि समुद्र का खरपतवार किसे कहते हैं? पहला है ब्रोमीन को कहेंगे कि आयोडीन को कहेंगे कि सोडियम को कहेंगे कि जलकुंभी को कहेंगे। देखिए, समुद्री खरपतवार को जो है हम लोग किसे जानते हैं? देखिएगा आप लोग, जो समुद्री खरपतवार होता है उसे जो है हम लोग आजकल डेली घरों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, वो आयोडीन युक्त नमक। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सबसे बेहतरीन जवाब हो जाएगा। ये ब्रोमीन, सोडियम, जलकुंभी कोई नहीं होंगे इसके जवाब। जो समुद्री खरपतवार होता है वो आजकल हर किचन में आपको देखने को मिलेगा, आयोडीन युक्त नमक। इसलिए विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे, देखेंगे। अगला क्वेश्चन बेहद इम्पॉर्टेंट है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है असम, चौथा है उत्तराखंड। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को ही हम एक सींग वाले गेंडे के नाम से प्रसिद्ध है। एक सींग वाला गेंडा।
इसे जो है इस नाम से हम लोग जानते हैं, एक सींग वाला गेंडा। ये कहाँ है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? तो ये पड़ता है असम राज्य में। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। अगला है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, स्टेपीज है कि फीमर है कि टीबिया है कि इनमें से कोई नहीं है? तो आप लोग बताइएगा। जो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है वो फीमर होती है। फीमर यह कहाँ पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। काफ़ी बार सवाल इससे बना है। फीमर तो जो होती है वो जांघ में पाई जाती है। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। अगर सबसे छोटी हड्डी पूछी जाए तो स्टेपीज होती है, सबसे छोटी हड्डी। ये कहाँ पाई जाएगी? ये कान में पाई जाएगी। तो ये स्टेपीज सबसे छोटी हड्डी, जबकि फीमर जो होती है सबसे बड़ी हड्डी होती है। समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, दाब का एसआई मात्रक होता है। दाब बराबर क्या होता है? फार्मूला। दाब बराबर फार्मूला होता है P बराबर बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल। बल को हम कहते हैं F और क्षेत्रफल को कहते हैं A। तो P बराबर बल का मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। इसी को कहते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन होगा कि पास्कल होगा कि किलोग्राम होगा कि वाट होगा? तो जो दाब का जो मात्रक होता है SI, उसे हम लोग कहते हैं पास्कल। ऑप्शन नंबर इसका दूसरा सही जवाब हो जाएगा। अगर पास्कल ना दिया हो तो हम लोग न्यूटन प्रति मीटर को लगा देंगे, क्योंकि बल का मात्रक होता है न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। इतनी बात हम लोग को समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल कैसा है। अगला सवाल है कि विद्युत शक्ति का SI मात्रक है। विद्युत शक्ति न्यूटन है कि पास्कल है कि जूल है कि वाट है? विद्युत शक्ति क्या होता है? विद्युत शक्ति जो होता है वो होता है P बराबर W/T। मतलब कार्य को अगर समय से भाग दे दिया जाए तो विद्युत शक्ति मिल जाएगा। और कार्य का मात्रक होता है जूल, और जूल पर सेकंड क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा वाट। ऑप्शन नंबर इसका चौथा सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछे कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक होता है जूल और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूले होता है। तो कार्य का मात्रक और ऊर्जा का मात्रक सेम होता है। पास्कल दाब का मात्रक होता है, जबकि न्यूटन जो होता है बल का मात्रक होता है। और वाट तो जानते ही हैं P विद्युत शक्ति होता है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जानवर सर्वाहारी है? पहला है बाघ है, दूसरा शेर है, तीसरा कुत्ता है, चौथा है गाय। देखिए, गाय पूर्ण रूप से शाकाहारी जंतु है, तो इसे हम लोग सर्वाहारी के अंतर्गत नहीं रखेंगे। और बाघ और शेर जो है पूर्णतः मांसाहारी हैं, इसे भी नहीं रखेंगे। समझ में आ गया। और कुत्ता जो होता है सर्वाहारी होता है, मतलब वो शाकाहारी का भी सेवन करिएगा और मांसाहारी को भी सेवन करिएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। तो कुत्ता को हम किसकी कैटेगरी में रखेंगे? सर्वाहारी की कैटेगरी में रखेंगे। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले क्वेश्चन तक हम लोग चलेंगे, देखेंगे सवाल कैसा रहेगा। अगला है कि रेशम कीट पालन कहलाता है। पहला है विटीकल्चर कहलाता है कि सिल्वीकल्चर कहलाएगा कि सेरीकल्चर कि ओएवीकल्चर। ओएवीकल्चर का मतलब होता है ओएवी सब्जी का उत्पादन। सेरीकल्चर का मतलब होता है रेशम कीट पालन। रेशम कीट पालन। सिल्वीकल्चर का मतलब होता है वन
और विटीकल्चर का मतलब होता है अंगूर की खेती। सिल्वीकल्चर का वनों की खेती। और विटीकल्चर अंगूर की खेती। तो विटीकल्चर अंगूर की खेती, सिल्वीकल्चर वनों की खेती, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन और ओलियरी सब्जी का अध्ययन। तो रेशम कीट पालन किस में जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। सेरीकल्चर जो है रेशम कीट पालन में जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। अगला है दलदले स्थानों में कौन सी गैस पाई जाती है? पहला है मीथेन, दूसरा है ब्यूटेन, तीसरा है नाइट्रोजन, चौथा है प्रोपेन। देखिए दलदले स्थानों में कहे जाए या कहे जाए धान के खेत में या कहे जाए जो गाय भैंस का गोबर होता है वहाँ पर जो इकट्ठा होता है वहाँ पे कौन सी गैस मिलती है? तो सबका एक ही जवाब हो जाएगा मीथेन। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही जवाब हो जाएगा। इसके अलावा पूछा जाए एलपीजी में कौन सी गैस होती है तो आप लोग बीपी को याद रखेंगे, ब्यूटेन और प्रोपेन। अगर सीएनजी में पूछा जाए कौन सी गैस होती है तो मीथेन को याद रखिएगा आप लोग। कौन सी? मीथेन को। ये एक्सटर्नल जानकारी थी जो मैंने आप तक साझा किया। इसके अलावा और भी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सवाल है, इम्पॉर्टेंट रहेगा, जरूर देखिएगा। अंतिम सवाल है इस सेशन का कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? पहला है रतौंधी, दूसरा है रिकेट्स, तीसरा है घेंघा, चौथा है गलसुआ। बताइएगा आप लोग। रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से हो जाता है, विटामिन ए की कमी से। विटामिन डी की जो कमी से जो हो जाता है वो होता है रिकेट्स। और घेंघा रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी से हो जाता है, घेंघा। ऑप्शन नंबर इसका तीसरा सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। अगले वीडियो में फिर जोश और उमंग के साथ मिलूँगा। तब तक ये तैयारी करते रहिएगा। और आज के लिए इतना ही। अंतिम रूप से फिर मिलूँगा फिर। तब तक के लिए वाणी को विराम देता हूँ। ओके, थैंक यू।